नमस्कार। मैं यशवंतराव चौहान महाविद्यालय करमाला जिला सोलापुर की अध्यापिका हूँ और आपके अध्ययन के लिए हिंदी युवक भारती कक्षा 12वीं के लिए एक नया अध्यापन वीडियो लेकर आई हूँ। पिछली वीडियो में मैंने पहला पाठ नवनिर्माण का अध्यापन किया हुआ था। इस वीडियो में मैं इसी पाठ पर आधारित स्वाध्याय लेकर आई हूँ। आशा है कि यह वीडियो भी आपको अध्ययन के लिए उपयोगी साबित होगा। मैं प्राध्यापिका मुक्ता काटवटे आपके अध्ययन के लिए एक प्रयास कर रही हूँ, जिसके कारण आप लॉकडाउन में भी अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकें। इस वीडियो में मैंने पाठ नवनिर्माण कवि त्रिलोचन जी इस पाठ पर स्वाध्याय के प्रश्न और उत्तर तैयार किए हुए हैं, जो कि आपके अध्ययन के लिए उपयोगी होंगे। इस पर विभिन्न प्रकार की कृतियाँ पूछी गई है। इसमें से पहली कृति है आकलन। आकलन पर पहला प्रश्न यह पूछा गया है कि कृति पूर्ण कीजिए। हमारा 12वीं कक्षा का प्रश्न पत्र जो है वह कृति पत्रिका होता है और इसीलिए कृति पर आधारित यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहली कृति में यह प्रश्न पूछा गया है या पहली कृति यह पूछी गई है कि बल किसके लिए होता है। तो इसका त्रिलोचन जी ने उत्तर यह दिया है कि बल जो है वह पीड़ित को बचाने के लिए होता है और न्याय दिलाने के लिए होता है। यानी कि बल का उपयोग पीड़ित को बचाने के लिए और दूसरों को न्याय दिलाने के लिए करना चाहिए। दूसरी कृति इसमें यह है जिसे मंजिल का पता रहता है वह, अर्थात जिसे मंजिल का पता रहता है वह क्या करता है। जिसे मंजिल का पता रहता है वह पथ के संकट को सहता है और वही एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठकर अपना इतिहास कहता है। इस प्रकार आकलन की यह दो कृतियाँ पूछी गई है। उसके बाद है शब्द संपदा। शब्द संपदा पर आधारित यहाँ पर जो कृति पूछी गई है वह इस प्रकार की है। निम्नलिखित शब्दों से उपसर्गयुक्त शब्द तैयार कर उनका अर्थपूर्ण वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो इसमें पहला शब्द है नीति। नीति इस शब्द को उपसर्ग जोड़कर हमें नए शब्द तैयार करने हैं। तो इसमें से पहला शब्द है राजनीति। राजनीति का वाक्य प्रयोग इस प्रकार होगा, आजकल राजनीति में कोई भी उतर रहा है। दूसरा वाक्य, राजनीति बच्चों का खेल बन गई है। नीति इस उपसर्ग नीति और इसका और एक दूसरा शब्द बन जाता है, वह है कूटनीति। कूटनीति का वाक्य प्रयोग, कौरवों ने कूटनीति से ही पांडवों का राज्य हड़प लिया था। अब यहाँ पर दूसरा शब्द है बल। बल इस शब्द को उपसर्ग जोड़कर इस प्रकार शब्द बन जाता है, वह है दुर्बल। वाक्य प्रयोग है इसका, आज के युग में नारी दुर्बल नहीं है। दूसरा शब्द सबल। सबल इस शब्द का वाक्य प्रयोग है, जो सबल होता है वह निर्बल पर शासन करता है। इसके बाद तीसरी कृति हम देखने वाले हैं, वह है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति पर आधारित यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे कि पहला प्रश्न यह है, धरती से जुड़ा रहकर ही मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इस विषय पर अपना मत प्रकट कीजिए। अभिव्यक्ति ऐसा प्रश्न होता है जिसमें छात्र अपने विचारधारा के अनुसार अपने मत या विचार प्रकट कर सकता है। हर एक छात्र का इसका उत्तर अलग अलग हो सकता है, लेकिन आपको एक मार्गदर्शन के रूप में गाइडलाइन के रूप में मैंने यह एक उत्तर तैयार किया है। तो उत्तर इस प्रकार का है, मनुष्य अपनी क्षमताओं के बलबूते पर सफलता हासिल करता है, कठिनाइयों का सामना करता है, ऊंची उड़ान भरता है, सफलता प्राप्त करता है। पर हम कितने भी आकाश में क्यों न उड़े, कितनी भी सफलता प्राप्त क्यों न करें, हमें धरती से जुड़ा रहना पड़ता है, धरती पर आना पड़ता है, क्योंकि धरती से ही हम उड़ान ले सकते हैं और अंत में उड़ान भरकर हमें धरती पर ही लौटना पड़ता है। आकाश में तो हम रह नहीं सकते, हम कितनी भी प्रगति क्यों न करें, एक दिन हमें अपनों के पास लौटना पड़ता है। इसीलिए अपनों से अपनापन हमेशा बनाए रखना है। अगर आप सफलता के शिखर पर आकाश में ऊंची उड़ान ले रहे हैं, लेकिन अब आपके साथ अपना कोई साथ देने वाला नहीं है, तो इस सफलता का कोई महत्व नहीं होता। इसलिए अपनापन हमें नहीं तोड़ना चाहिए, और इसे एक बार तोड़ देते हैं तो फिर कभी जोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए मनुष्य को हमेशा अपने पैर जो है वह धरती पर ही रखने चाहिए, तभी वह आकाश में ऊंची उड़ान ले सकता है। इसके बाद अभिव्यक्ति पर आधारित ही दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, समाज का नवनिर्माण और विकास नर नारी के सहयोग से ही संभव है। इस पर अपने विचार लिखिए। इस पर भी आप अपना उत्तर तैयार कर सकते हैं, लेकिन गाइडलाइन के रूप में आपके लिए मैंने ये उत्तर प्रस्तुत किया हुआ है। तो उत्तर इस प्रकार है, समाज का विकास और नवनिर्माण नर नारी के सहयोग से ही संभव है।
यह बात यथार्थ है, क्योंकि स्त्री और पुरुष समाज के वे दो पहलू हैं जो समाज की उन्नति के आधार स्तंभ है। समाज उन्नति के लिए दोनों का साथ खड़े रहना आवश्यक है। स्त्री और पुरुष कोई भी एक दूसरे से कम नहीं है। घर में तथा घर के बाहर स्त्री पुरुष समान हैं। कठिन से कठिन काम भी दोनों कर सकते हैं। दोनों एक दूसरे के साथी हैं, इसलिए ना स्त्री का महत्व कम है ना पुरुष का महत्व कम है। जिस प्रकार गाड़ी के दो पहिए समान महत्वपूर्ण होते हैं, उसी प्रकार दोनों का महत्व है। अगर दोनों एक साथ चलते हैं, दोनों एक दूसरे के संगी साथी बनते हैं, तो उस परिवार का विकास होता है और समाज का विकास होता है। समाज की नवनिर्मिति हो सकती है। इसलिए इन दोनों का साथ रहना आवश्यक है। पुरुष अधिक बलशाली हो जाए, स्त्री अधिक बलशाली हो जाए, यह समाज के लिए घातक होता है। इसीलिए अगर दोनों साथ चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे, उस समाज की उन्नति होगी, विकास होगा। इस प्रकार अभिव्यक्ति पर आधारित 2 प्रश्न थे, जिसके उत्तर आपने सुन लिए होंगे। उसके बाद हम आगे की कृति देखने वाले हैं। वह कृतियाँ है रसास्वादन पर आधारित। खास यह प्रश्न जो है वह कविता पर पूछा जाता है और कुछ मुद्दों के आधार पर इसका उत्तर हमें देना होता है। तो रसास्वादन का प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर चतुष्पदियों का रसास्वादन कीजिए। तो यहाँ पर त्रिलोचन जी की जो चतुष्पदियाँ हैं, उस चतुष्पदियों को पढ़कर सुनकर आपको क्या लगता है, इसका स्पष्टीकरण यहाँ पर देना होता है। तो निम्नलिखित मुद्दे यह जो है, यहाँ पर रचना का नाम पूछा नहीं गया है, लेकिन जब भी आप रसास्वादन करते हैं सबसे पहले अगर पूछा गया हो या ना हो, रचना का नाम लिखिए। तो रचना है हमारी नवनिर्माण और रचनाकार का नाम यहाँ पर पूछा गया है, जो कि है त्रिलोचन जी। दूसरा मुद्दा यहाँ पर यह है कि पसंद की पंक्तियाँ। चतुष्पदी में, नवनिर्माण चतुष्पदी में कुल मिलाकर 8 चतुष्पदियाँ हैं। इसमें से किसी भी चतुष्पदी की पंक्तियाँ आप यहाँ पर लिख सकते हैं। पूरी 4 पंक्तियाँ लिखना यहाँ पर आवश्यक है, कोई भी लिख सकते हैं। मुझे जो पसंद आई हुई पंक्तियाँ हैं वह इस प्रकार की है। बल नहीं होता सताने के लिए, बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबके, बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। यह जो पंक्तियां हैं मुझे वो बहुत ही पसंद है। और यह पंक्तियां आपको पसंद है तो इस पंक्तियों का पसंद होने का कारण भी यहाँ पर आगे पूछा गया है। तो यह जो पंक्तियां हैं वो मुझे अधिकतर पसंद आ गई है। इसका कारण यह है कि कवि कहते हैं हमें बल का प्रयोग दूसरों को सताने के लिए, अन्याय अत्याचार करने के लिए, पीड़ा देने के लिए नहीं करना है, बल्कि बल का प्रयोग पीड़ित को बचाने के लिए, दूसरों को न्याय दिलाने के लिए करना है। तुम्हारे बल का उपयोग दूसरों को अधिक बलशाली बनाने के लिए करो, इस प्रकार का आह्वान यहाँ किया है। परंतु वास्तविक परिस्थिति में आज हम देखते हैं कि समाज में अधिक बलशाली लोग दुर्बल तथा गरीब लोगों पर अत्याचार करते हैं, जिस कारण हमारे समाज में विभिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याएं निर्माण हो गई हैं। इसका एकमात्र कारण है कि अधिक बलशाली लोग हमेशा निम्न वर्गीयों का शोषण करते हैं। इसलिए हमारे इस बल का उपयोग अगर हम समाज की उन्नति के लिए, दूसरों की प्रगति के लिए करेंगे तो सही मात्रा में समाज का विकास होगा। इसलिए कवि के इस विचार को अमल में लाना बहुत ही आवश्यक है। इस प्रकार आप रसास्वादन के जो कुछ मुद्दे पूछे गए हैं उसमें से इन पंक्तियों का उत्तर दे सकते हैं। तो उसके बाद रसास्वादन का ही अगला मुद्दा है कविता का केंद्रीय भाव। पूरी कविता पर आधारित किस विचारों को, किस भावों को कवि ने व्यक्त किया है वह हमें यहाँ पर लिखना है। तो संक्षेप में इसका उत्तर इस प्रकार हो सकता है। कवि त्रिलोचन जी की चतुष्पदी नवनिर्माण इस कविता में कवि ने आशावादी दृष्टिकोण रखा है। मनुष्य जीवन में संघर्ष अनिवार्य है। अगर मनुष्य संघर्ष करेगा तभी उसके जीवन में आने वाली कठिन से कठिन समस्या भी नष्ट हो जाएगी और उसे जीवन में सफलता प्राप्त होगी। हम में विश्वास और प्रेरणा निर्माण कर इसे हमें अपने में बनाए रखने की सलाह वे देते हैं। आप कितनी भी प्रगति क्यों न करें, अपनों से रिश्ता जोड़ कर रखें। हमारे बल का हमें सही उपयोग करना चाहिए, ना कि वह पीड़ित को और पीड़ा देने के लिए उसका उपयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका उपयोग उसे बचाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए और उन्हें बलशाली बनाने के लिए करना चाहिए। हमारी राह में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हमें उन संकटों का सामना करना है। अगर ऐसा हम करते हैं, नहीं रुकते हैं, आगे बढ़ते हैं तो हमें सफलता प्राप्त होती है। सफलता प्राप्त होने के बाद ही इतिहास में हमारा नाम लिखा जाता है। साथ ही इस कविता में कवि ने प्रीति, नीति और कीर्ति के मार्ग को
जीवन का सबसे सुखद मार्ग माना है। स्त्री पुरुष समानता ही निर्माण की नींव है, यह विचार यहाँ पर कवि ने व्यक्त किया है। इस प्रकार अपने जीवन के बारे में वे आशावादी दृष्टिकोण रखते हैं तथा इसी प्रकार के निर्माण की प्रेरणा भी वे हमें इस कविता के माध्यम से देते हैं। इस प्रकार त्रिलोचन जी के नवनिर्माण कविता का केंद्रीय भाव रहा है। तो आगे हम और अलग प्रकार की कृति देखने वाले हैं जो कि साहित्य से संबंधित है। साहित्य संबंधी ज्ञान पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर आधारित कृति इस प्रकार की है। पहली कृति इसमें यह है कि चतुष्पदी के लक्षण लिखिए। तो चतुष्पदी किसे कहते हैं या चतुष्पदी की क्या विशेषता है, इसके माध्यम से हम इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। तो चतुष्पदी के लक्षण इस प्रकार के हैं। पहला लक्षण यह है, चतुष्पदी 4 चरणों वाला छंद होता है। दूसरा लक्षण, यह चौपाई की तरह होता है। तीसरा लक्षण यह है, इसमें 4 चरण होते हैं। चौथा लक्षण यह है, इसके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है। तथा और एक इसका लक्षण यह बताया गया है कि भाव और विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण होती है। इसके बाद साहित्य संबंधी ज्ञान पर आधारित और एक प्रश्न है, त्रिलोचन जी के 2 काव्य संग्रहों के नाम यहाँ पर पूछे गए हैं। त्रिलोचन जी के बहुत सारे काव्य संग्रह हैं, उसमें से 2 काव्य संग्रहों के नाम यहाँ पर पूछे गए हैं। तो उनके काव्य संग्रह इस प्रकार है, धरती, दिगंत, गुलाब और बुलबुल। और अन्य काव्य संग्रहों में से किसी भी 2 काव्य संग्रहों के नाम यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो यह जो यहाँ अध्ययन आपने किया हुआ है वह नवनिर्माण पाठ के स्वाध्याय पर आधारित है। इसका PDF भी मैंने तैयार किया है। आप सबको मैं यह PDF भी भेजने वाली हूँ। उससे पहले आप इस वीडियो को गौर से देख लीजिए और अपने पहले पाठ का अध्ययन पूर्ण कीजिए। धन्यवाद।